बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8171 वेब पोर्टल जो है वो इस वक्त बंद है। आप उस पर अपना स्टेटस जो है वो मालूम जो है नहीं कर सकते, क्योंकि 8171 जो ऑफिशियली वेब पोर्टल है इनका आम पब्लिक के लिए वो इस वक्त जो है वो काम नहीं कर रहा, वो बंद है। लेकिन ख़वातीन में ये तशवीश बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि हम जो पोर्टल है वो तो बंद है, लेकिन हम अब जो अपना स्टेटस है वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। हमें अपने जो किस्त है उसके मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि हम अपनी किस्त कब बैठा हुआ है। कुछ लोग तो बिहेव अच्छा नहीं कर रहे। इस किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रही हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो हमसे सही तरह कोऑपरेट नहीं करते, हमें सही तरह से गाइड नहीं करते और खजल खवारी बहुत ज़्यादा होती है, जलालत बहुत ज़्यादा बन जाती है, हम लोग वापस आ जाती हैं। तो इसका सर कोई तरीकाकार बताएं कि 8171 बंद पोर्टल जो है वो बंद होने के, तो इसका कोई तरीकाकार बताएं कि 8171 पोर्टल जो है वो बंद है लेकिन हम अपनी किस्त जो है वो अपने पैसे जो हैं वो हम चेक कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 8171 पोर्टल बंद होने के बावजूद जो है आपकी परेशानी किस तरह रिमूव हो सकती है, आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप पैसे मालूम करना चाहते हैं तो आप किस जगह पर अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए। वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका ऑन कैमरा, सिर्फ वॉइस ओवर करूंगा। तो गौर से सुन लीजिएगा। फिर बाद में लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि सर आपने सही तरीके से गाइड नहीं किया, आपने कहा था कि 8171 पोर्टल बंद होने के बावजूद जो है हम अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, और अगर कोई तरीकाकार है तो वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। जी हाँ, जैसे कि ऊपर बयान कर चुका हूँ कि मैं 8171 जो ऑफिशियली वेब पोर्टल है आम पब्लिक के लिए वो बंद है, वहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक नहीं कर सकते। और ये कब तक ओपन हो जाएगा, ये जून जुलाई की खबरें आ रही हैं, लेकिन जून में भी हो सकता है ये पोर्टल ओपन ना हो। जुलाई तक की खबरें हैं कि जुलाई में इसको शायद ओपन किया जाए, शायद ना किया जाए, ये भी शायद की बात है, हुकूमत की अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो मेरी माएँ बहनें जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए ये जो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि गौर से सुन ले मेरी बात को। ये जो किस्त अभी जारी है ये आपकी जनवरी फरवरी मार्च वाली किस्त है, ठीक है, गौर से सुन ले। जनवरी फरवरी मार्च जो पहली समाई नए साल में जो पहली समाई आई है ये वो किस्त है, ठीक है। जिन्होंने जनवरी में किस्त को वसूल कर लिया या जिन्होंने फरवरी में किस्त को वसूल कर लिया, उन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हमें 2-3 महीने हो गए हैं, हमने किस्त वसूल की थी, अब हमारी जो किस्त है वो आई है या नहीं आई, अब हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। पोर्टल तो बंद है, कैंप साइट पर जाती हैं, खज्जल खवारी होती है। जिन बेचारियों की बारी आ जाती है लाइनों में वो लग जाती हैं, लाइन तक पहुँच जाती हैं, वहाँ पर भी उनका एरर आ जाता है या पैसे नहीं आए होते तो वो वापस आ जाती है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं यकीन करें हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियो हैं जो मैं यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है कि मैं आप लोगों को वो दिखा सकूं। हमारे पास इस तरह की वीडियो हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बुरे हाल, एक दूसरे के बाल नोच रही हैं ख़वातीन, एक दूसरे को नीचे गिराया हुआ है, धक्के मुक्के, पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन ये यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, लड़ाई झगड़ा हम यहाँ पर जो है ना वो दिखा नहीं सकते, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता अगर ये इनकी टर्म एंड कंडीशन में शामिल ना होता तो। अच्छा, खैर बात हो रही थी, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च वाली ये किस्त है। जो ख़वातीन जनवरी में किस्त वसूल कर चुके हैं या जो बेनिफिशरीज़ फरवरी में किस्त वसूल कर चुकी हैं या जो मार्च में किस्त वसूल कर चुकी हैं, ये किस्त वही चली हुई है, वही लगी हुई है। आप लोगों की बारी पहले आ गई। देखें ना, आप कैंप साइट पर जाती हैं, लाइन में खड़ी होती हैं, लाइन में जब खड़ी हो जाती हैं तो कुछ ख़वातीन की बारी पहले आ जाती है, जो बेचारी पीछे रह जाती हैं, गेट तक उनकी बारी ही नहीं आती। लेकिन वो चीज़ तो वही चल रही है ना। अब आपकी पहले महीने में किस्त आ गई, आप लोगों ने वसूल कर ली, किस्त वही लगी हुई है, आप लोगों को कहीं से भी चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अभी पैसे नहीं आए, ठीक है, 3 महीने हो गए हैं या 3.5 महीने हो गए हैं या 2.5 महीने हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं, अभी आपकी वही किस्त चल रही है, वही खाता शुरू है। अभी इस चैप्टर को बंद नहीं किया गया, अभी ये समाही फर्स्ट किस्त चली हुई है। जैसे 2 का किस्त का आगाज़ होगा, मतलब फेस दूसरा टर्म 2 जब आएगी, मतलब जून जुलाई वाली जिसका नाम दिया जा रहा है उसको जुलाई अगस्त भी कहा जा रहा है, दूसरी जब किस्त शुरू होगी तो उसमें फिर आप लोगों की किस्त आएगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने आराम से घर में बैठ जाना है, कहीं कैंप साइट पर नहीं जाना, किसी पोर्टल पर नहीं जाना, किसी पास भी नहीं जाना, किसी को पैसे वैसे नहीं देने। अभी आप आराम से बैठे। ऐसी बेनिफिशरीज़, ऐसी मेरी माएँ बहनें जो ऑलरेडी 2 से 1.5 महीना या 2 महीने या 3 महीने पहले अपनी ऑलरेडी किस्त को वसूल कर चुकी हैं 13,500। यहाँ पर मेरे पास एक खबर ये भी आई कि 13,500 आई हुई थी। वो एजेंट ने पूछा कि आपके कितने पैसे आए, तो मैंने पोर्टल पर चेक किया तो 10,500 था। मैंने उनको कहा कि 10,500, उसमें भी उन्होंने 1,000 रुपया काट लिया, मुझे 9500 रुपया दिया। तो हत्ता कि उनका 13,500। भाई इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ भी
हो रही हैं। ठीक है, इसी लिहाज से ही ये पोर्टल को बंद किया गया ताकि आपके पैसे आपको पूरे मिल सकें। तो पता चल गया, समझ आ गई मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। ऐसी बेनिफिशरीज़ मेरी ऐसी माएँ बहनें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मेरे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे लोग नाख्वानदा हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है। जो बेनिफिशरी जनवरी, फरवरी, मार्च में अपनी किस्त को वसूल कर चुकी हैं, उनकी ये किस्त नहीं है। ठीक है, उनकी बारी पहले आ गई, वो पहले वसूल कर चुके हैं, किस्त वही चली हुई है, फर्स्ट टर्म चली हुई है। जैसे ये ख़त्म होगी, नई टर्म आएगी, नई समाही किस्त शुरू होगी, उसमें आप लोगों के आएगी, वो आएगी जुलाई अगस्त में, उसमें आप लोगों के पैसे आएंगे। उसके बाद ऐसी बेनिफिशरीज़ जिन्होंने अभी तक किस्त को वसूल नहीं किया, ठीक है, उनकी बारी लेट है, मतलब वो लाइन में पीछे लगी हुई हैं, तो वो चेक करना चाहते हैं, तो पोर्टल पर आप नहीं चेक कर सकते जी। 8171 पोर्टल को मैंने ओपन किया हुआ है, आप भी इसको ओपन करेंगे तो इसी तरह का जो है सिस्टम आप लोगों के सामने आएगा। आपने बिल्कुल भी इसको पोर्टल को ओपन नहीं करना, सिंपली कैंप साइट पर जाना है। अब वहाँ पर इंटर होने से पहले गेट के पास ही उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हुकूमत ने आप लोगों के लिए जो है ना वो सहूलत के लिए उनको बिठाया हुआ कि सबसे पहले आप वहाँ पर चेक करें, अगर आपके पैसे आए हो तो फिर जाके आप आगे डिवाइस वाले की लाइन में लगें। तो आपने ये नहीं कि सीधा डिवाइस वाले के पास ही भाग पड़ना है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है तो ख़वातीन देख के वहीं चली जाती हैं कि यहाँ से ही पैसे मिलेंगे। नहीं, वो लोग पीछे ही बैठे होते हैं जो चेक करके आप लोगों को बताते हैं, उनके पास वो लॉगिन होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों ने पहले अपना स्टेटस चेक करवा लेना है, गेट के पास ही वो बैठे होते हैं, उनसे आपने अपना स्टेटस चेक करवाना है। वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्त आई है या नहीं है। अगर आपकी आई हो तो फिर आपने आगे लाइन में लग जाना है, अगर आपके पैसे नहीं आए तो फिर आपने वहीं से ही वापस आ जाना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप हेल्पलाइन पर बार बार बता चुके हैं कि वहाँ से कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो वैलिडेशन पोर्टल है। वैलिडेशन पोर्टल सिर्फ इन एजेंटों के पास ही है, ठीक है, और किसी के पास नहीं है। आम पब्लिक के पास ये वैलिडेशन पोर्टल नहीं है। किसी के पास कोई तल्लक है, कोई जान पहचान वाला है या कोई भी है, तो वैलिडेशन पोर्टल के ज़रिए आप वहाँ से अपना स्टेटस मालूम कर सकते हैं। सिर्फ ये 3-4 तरीके हैं जिस तरीके से आप जो है अपना स्टेटस मालूम कर सकते हैं, आप अपने पैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहला जो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप पहले ये देखा करें कि आपने किस समाही की ये किस्त वसूल की है, कौन सी टर्म की ये किस्त आपने वसूल की। अगर पहली टर्म की किस्त आप लोग वसूल कर चुके हैं तो ये ऑलरेडी पहली ही चल रही है, दूसरी का अभी आगाज़ ही नहीं हुआ। जैसे ही दूसरी का आगाज़ होगा तो पहली तो आप वसूल कर चुके, फिर आप लोगों ने दूसरी वसूल कर लेनी है। तो अभी ये पहली टर्म है, पहली समाही है, तो इस लिहाज से ये पहली किस्त है। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट करें। और वेट कब तक करना है? जून जुलाई। आप लोगों को पता है दूसरी टर्म जून जुलाई में शुरू होगी। एक साल में 4 किस्तें आप लोगों को मिलती हैं हर 3 मंथ के बाद। लेकिन वो पहले एक ही दम से ये स्टार्ट हो जाता था बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम वाला, लेकिन अब उन्होंने ये फ़ेज़ वाइज़ बना दिए हैं। तो फ़ेज़ वो लमकते मेरा ख्याल है कि 3-4 मंथ गुजर जाते हैं। तो निज़ाम है जी अपना अपना, बस क्या करें, ये था। और पोर्टल के मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लोग कहते हैं कि सर पोर्टल कब अपडेट होगा, पोर्टल कब अपडेट होगा। तो पोर्टल के मतलब मैं बता चुका हूँ कि पोर्टल के मतलब कोई हतमी जो है ना हमारे पास ख़बर नहीं आ रही कि इसको कब तक जो है ओपन किया जाएगा। हो सकता है इसको ओपन ही ना किया जाए, या किया जाए तो फिर इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप लोगों की सहूलत के लिए पता नहीं क्या क्या ऑप्शन इसमें जो है ना वो सुनने में आ रहा है कि लाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। और जो किस्त की अदायगी है वो भी आपको मे बी ATM, ये जो बाल नोचे जा रहे हैं ना, एक दूसरे के ख़वातीन बाल नोचती हैं, धक्के देती हैं, मेरा ख्याल है कि कोई डेथ्स भी हुई हैं, इसमें बच्चे भी मरे हैं ख़वातीन के, तो इन पर पाबंदी लगाई गई कि बच्चे वगैरह ना लेके आएँ। तो इस तरह की सूरत हाल जो है ना वो हुकूमत की नज़र में है, पल पल की खबर उन तक पहुँच रही है। तो उसको देखते हुए इसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप लोगों की आसानी के लिए आपको घर बैठे बैठाए रकम की अदायगी के बारे में सोचा जा रहा है कि इनको जो ख़वातीन को, इन बेनिफिशरीज़ को तकलीफ़ ना हो, इनको घर पर ही जो पेमेंट दी जाए। तो इसके मतलब ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह के जो सिस्टम इसको ख़त्म किया जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, कैम के जरिए भी वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए जल्दी से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ढेरों ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।